गाड़ी का जो राइडर ट्रायंगल होती है, जब राइडर बैठता है उसका ट्रायंगल कैसे फॉर्म करता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी नितीश नियो। व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा का है एंड नमस्कार हेगिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। एंड आज मेरे पीछे है तो 2022 का NS 200। आज हम करेंगे इसका छोटा सा वॉक अराउंड एंड राइड एक्सपीरियंस। सो गाइस, लेट्स गो टुवर्ड्स द वीडियो एंड चेक आउट what's there on the motorcycle. Just another doorway to open up and see what kind of lifeline will be waiting there for me. I need to bury all these fears and let them fade away. I'm not scared, I'm prepared to find myself. सो गाइस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम लोग क्या करेंगे, इस बाइक को हम लोग डिवाइड करेंगे इन 3 डिफरेंट प्रोफाइल्स। दैट इज द फ्रंट प्रोफाइल, साइड प्रोफाइल एंड द रियर प्रोफाइल। ये सब करने के बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द मेन पार्ट, दैट इज द इंजन। सो हम लोग क्या करेंगे, इसके पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हम सब कुछ बात करेंगे इन दिस वीडियो। सो इसका पहली बात यह है कि गाड़ी में आपको मिलता है 4 डिफरेंट कलर्स, दैट इज वाइट, ग्रे, दिस इज कॉल्ड प्यूटर ग्रे बाय द वे, एंड आपको मिलता है ब्लैक एंड रेड। तो ऐसे कलर्स आपको मिल जाते हैं इसमें। दूसरी बात है कि गाड़ी जो है, इसका जो प्राइसिंग है, इट कॉस्ट यू 1.33 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम हियर इन पुणे। एंड नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द वॉक अराउंड। तो गाड़ी में सामने आपको मिलता है 17 इंच का आपको एलॉय व्हील मिलता है। सो आई डोंट थिंक दिस नीड्स एनी चेंज एज सच, बिकॉज दिस इज अ गुड एलॉय व्हील। द एलॉय इज क्वाइट स्टर्डी, मैं बोल सकता हूँ। सामने का जो डिस्क है, दिस अ पेटल डिस्क, इट्स 300 mm का आपको डिस्क मिलता है, सो विच इज़ गुड। एंड बाइबर के आपको कैलिपर्स मिलते हैं, दैट इज अगेन प्रीमियम, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द काइंड ऑफ बाइट इट गिव्स यू अ फैंटास्टिक बाइट, आई वुड से। सस्पेंशंस ऑन द फ्रंट जो है गाड़ी का राइड में आपको समझा दूंगा, बट अगेन द फ्रंट सस्पेंशंस आर अ लिटिल ऑन द मिड साइड, में बोल सकता हूँ आपको, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बोलूँगा, लेकिन मिड साइड पे है। गाड़ी जो है, इसके पीछे रीज़न भी है, दिस इज़ अ पेरीमीटर फ्रेम मोटरसाइकिल। पेरीमीटर फ्रेम में आपको कॉर्नरिंग में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती है। इफ़ इट हैड अ लाइटर सस्पेंशन या सॉफ्टर सस्पेंशन, आपको एक दिक्कत ये हो जाती है, कॉर्नरिंग में आपको बहुत ज़्यादा बाउंसी हो जाती है गाड़ी है। सो दैट इज़ द रीज़न वाई दे हैव मेंटेन्ड अ मोर ऑफ अ मिड साइड ऑन द फ्रंट, एंड द रियर का जो सस्पेंशन इज ऑन द स्टिफर साइड, आई वुड से। एंड हेडलाइट्स, दिस नीड्स अ मेजर चेंज, आई वुड से। इट्स अ हैलोजन हेडलाइट, द थ्रो इज फैंटास्टिक। हैलोजन का एडवांटेज होता है कि आपको अगर फॉगी कंडीशन या रात को आप लेके जाएंगे बाइक को, तो आपको विजिबिलिटी काफ़ी बेहतरीन रहती है। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, this needs an overhaul is what I feel. The indicators are not LED ones, so if you can see the new N250s and F250s, उसमें जो generation change हुआ है, that probably is expected on this one as well. However, the design, the looks is beautiful, man. This looks like a naked wolf, and again you have other naked wolves now. छोटा भी मिलता है और मिनी भी मिलता है आपको। That's 160, 125, आपको तीनों के तीनों वेरिएंट्स आपको मिल जाते हैं। That is something really interesting because I kind of love this design and the perimeter frame on this one. मैंने हमेशा मतलब इसके बारे में बात किया है, बिकॉज पेरीमीटर फ्रेम जो है काफ़ी एडवांटेजेस है आपको। यू गेट टू नो ओनली व्हेन यू राइड द मोटरसाइकिल, उसका कॉन्फिडेंस अलग रहता है। सो सामने जो मडगार्ड है, या यू नो दिस फेंडर, यू नो दिस इज अ कार्बन फाइबर का आपको फिनिशिंग मिलती है यहाँ पे। एंड ओके, व्हाट एल्स डू आई फाइंड। ओके, फ्रंट प्रोफाइल तो आपको मैंने बता दिया है। साइड से हम लोग बात करते हैं। साइड में ना द मोस्ट प्रोमिनेंट या मेजर थिंग जो आपको दिखती है, दैट इज़ द पेरीमीटर फ्रेम हो गया। एंड दूसरी बात यह है कि साइड से आप जब देखेंगे, सो यू गेट द रियर सस्पेंशन जो आपको मिलता है, मोनो सस्पेंशन ऑन दिस मोटरसाइकिल। मोनो सस्पेंशन जो है, दिस ऑन द स्टिफर साइड, जैसे आपको मैंने बताया, बट दैट्स अगेन प्रीजोड एडजस्टेबल है वो, विच इज़ अ गुड थिंग। मल्टी स्टेप एडजस्टेबल आपको मिल जाती है, आपके वेट के हिसाब से आप उसको सेट कर सकते हो द वे यू वांट। एंड द रियर डिस्क जो है, इसमें आपको फिर से मिलती है पेटल डिस्क। एंड एक मुझे ड्रॉबैक जो लगती है, दैट इज दिस बाइक गेट्स अ सिंगल चैनल ABS. दिस कुड हैव बीन अ डुअल चैनल ABS। एक वो अपग्रेड हो सकता था, बट आई थिंक बजाज इज वेटिंग फॉर दैट पर्टिकुलर अपग्रेड, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट। तो वो एक अपग्रेड आएगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज होने वाली है। ट्रस्ट मी गाइस, एक्सपेक्ट द चेंजेस फॉर श्योर, बिकॉज बजाज इज सेट फॉर एन ओवरऑल। बजाज जो एक ऐसी कंपनी है जो हमेशा मतलब यू नो मार्केट का बेंचमार्क सेट करती है। सो दिस विल बी अ मार्केट बेंचमार्क अगेन फॉर श्योर। साइड से मुझे लग रहा है कि ये जो क्रैश गार्ड है, इट्स प्रीटी गुड। क्रैश गार्ड हैज़ बीन प्रूवन, बहुत सारे लोग उसको यूज़ करते हैं एंड इट डज अ गुड जॉब। एक चीज़ मैंने देखा है कि कंपनी जब भी क्रैश गार्ड्स ऑफर करती है, काफ़ी अच्छा टेस्टिंग करके ही देती है, एंड दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड वन मोर थिंग, आपको बता रहा था, गाड़ी का जो इंजन है, दिस इज़ अ 199.6 cc या 200 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन है। SOHC इंजन है, 4 वॉल्व इंजन है, लेकिन SOHC से अभी DOHC शायद अपग्रेड हो जाएगा, बिकॉज ये जो फर्स्ट इंजन था, दिस वॉज बेस्ड ऑन द ड्यूक 200 ऑफ द ओल्डर जनरेशन। तो SOHC का था इंजन, अभी DOHC आने वाला है, आई एम श्योर। मतलब उसमें तो आ चुका है, तो इसमें भी आने वाला है, इज़ वॉट आई फील। एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट, द पावर जो प्रोड्यूस करती है, इट्स द क्लास लीडिंग पावर, आई वुड से 24.5 PS। एंड
अराउंड 18.5 Nm का आपको टॉर्क मिलता है, विच इज़ फैंटास्टिक। गाड़ी का जो वेट है इट्स 156 kgs, सो पावर टू वेट रेशियो इज़ क्वाइट सॉर्टेड, कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ का। टैंक कैपेसिटी 12 लीटर का है। मोस्ट लोग इस बाइक को लेकर सिटी में भी चलाते हैं एंड आई हैव सीन पीपल टेकिंग इट आउट ऑन द हाईवेज। तो हाईवे के लिए काफ़ी स्टेबल मोटरसाइकिल है, काफ़ी लवजी मोटरसाइकिल है ये। एंड द डिज़ाइन, द कलर, आई लव दिस कलर एक्चुअली। इनफैक्ट द ग्रे, वाइट एंड ब्लैक, इट गोज़ वेरी वेल। एंड जो वाइट कलर का एक्सेंट्स है ऑन द व्हील, दिस लुक्स रियली ब्यूटीफुल। एंड ये सब बात करते हैं फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, ऑफ कोर्स FI लिखा है उन्होंने यहाँ पे एक अच्छा सा वाइब्रेशन अगर थोड़ा होता है तो उसको हटाने के लिए एक रबर का आपको क्लैडिंग दिया है यहाँ पे। Apart from that, you get this nice tank pad here. The rear light जो है, this design is something which I kind of like about the Pulsars, that you get a twin LED light over here. This is the nice design here, and I believe this will also change probably in the next generation. The indicators are halogen, that should change, and it's an open chain system जिसको आप साफ करोगे जब भी गंदा होता है। आई वुड से एटलीस्ट 400-500 किलोमीटर में गंदा हो गया तो उसको साफ कर दीजिए। एंड लेट्स टॉक अबाउट द सीटिंग पोजीशन ऑफ द मोटरसाइकिल। गाड़ी का जो सीटिंग पोजीशन है आपको बताना चाहता हूँ कि हैंडल बार्स जो है इट्स काइंड ऑफ कंफर्टेबल। आप ऑलमोस्ट एक सीधा बैठेंगे, आपका जो बैक रहेगा ज़्यादा झुकेगा नहीं आगे की तरफ। एंड देन आपका फुट पैक्स जो रहता है ना, इट विल बी क्वाइट कंफर्टेबल। जस्ट दैट फुट पैक्स थोड़ा स्लाइटली रियर सेट है, लेकिन बहुत ऊपर नहीं है। इट्स गुड। ऊपर जो है अपाचे का आपको ऊपर मिल जाता है। एंड देन गाइस आपको यहाँ पे मिलता है यू गेट अ लिक्विड कूल्ड इंजन ओवर हियर, जिसमें रेडिएटर आपको मिलता है। दिस नीड्स नो चेंज बिकॉज दिस इज फैंटास्टिक। इट डज अ वेरी गुड जॉब इन टर्म्स ऑफ कूलिंग द इंजन, बिकॉज ये काफ़ी ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ है। That's the reason I kind of liked it. I don't have any issues with this one. The engine is fantastic again, but I think it's time to get DOHC. But again, the advantage यहाँ पे ये मिलता है कि आपको ट्रिपल स्पार्क का मिलता है। It generates a lot more better power is what I feel. And ये बात करते हुए let's now go towards the फ्रंट साइड एंड टैंक। गाड़ी का जो टैंक है गाइस, दिस इज 12 लीटर का आपको टैंक मिलता है, जैसे आपको बताया मैंने। दिस कुड हैव बीन बिगर और दिस इज फाइन, बट आपको जेरी कैन लेके जाना पड़ेगा। प्रॉब्ली यू हैव टू गो विद एक्सेसरीज। आई कैन सी दैट डोमिनार के साथ अभी आपको स्टॉक एक्सेसरीज मिल जाते हैं कंपनी की तरफ से, तो शायद बजाज माइट बी आइंग एट दैट लाइक समथिंग लाइक दैट ऑफ KTM पावर पार्ट्स की तरह सोच रहे होंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। तो लेट्स सी, अगर ऐसे सोच रहे हैं तो इसके आपको एक्सेसरीज मिल जाएंगे in the future. And yeah, the seats are pretty good. They are on the mid side. Hard नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन mid side है, but the seat is of great quality. That's good. So nice Pulsar badging over here, ये सब कुछ है। टैंक का जो डिज़ाइन है, this is beautiful man. आपके जो पैर होते हैं काफ़ी मतलब ऐसे perfectly tuck in हो जाते हैं, and that is something really good. The quality is good, but of course it's a fiber, but again there is no major gaps as such. ऐसे gap alignment में कुछ gaps नहीं लग रहे हैं मुझे, so they have looked at it at a good perspective मैं बोल सकता हूँ। Then okay, let's talk about the handlebars now. This is a fork clip-on handlebar. ये proper clip-ons नहीं, लेकिन fork clip-on है, and again there are certain gaps over here, but again this will probably improve with the new generation is मुझे ऐसा लग रहा है। So let's see what's going to happen now. तो यहाँ पे आपको मिलता है पास साइड high beam, low beam indicators with the cancellation added over here, मतलब left right cancellation, then you have the horn, and इस तरफ आपको मिलता है engine kill switch, start button। ऑफ कोर्स कोई किक स्टार्ट आपको इस बाइक में नहीं मिलती है, तो दैट्स ओके। 6 स्पीड गियर बॉक्स है यहाँ पे, तो एक नीचे बाकी के 5 ऊपर। लेट्स टॉक अबाउट द गियर बॉक्स इन द राइड रिव्यू। तो यस, वन मेजर चेंज आई बिलीव शुड हैपन ओवर हियर ऑन द फ्रंट कंसोल। मुझे लगता है कि द बेसिक थिंग दैट आई थिंक द चेंज वुड बी इज दैट कि अभी जो नया जो पल्सर N250 F250 आया है, उसका अगर फ्रंट कंसोल इसमें ऐड हो जाता है तो इट वुड बी ग्रेट। बट अगेन वन थिंग दैट आई लव इज द काइंड ऑफ डिजाइन दे हैव डन। दे हैव बीन स्प्लिट इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स, जहाँ पे टेल लाइट्स आपको मिलती है, देन यू हैव अ डिजिटल स्पीडोमीटर एंड ऑल दोस थिंग्स ओवर हियर। देन यहाँ पे आपको मिलता है योर टैकोमीटर। तो एक बार पर एक नाइस स्वाइप होती है। वन थिंग दैट आई फील शुड बी एडेड हियर इज दिस लोगो में ब्लूटूथ का ऐड कर दो यार। बजाज का लोगो है, बट लुक से का ब्लूटूथ लोगो, तो एक्चुअल ब्लूटूथ दे देना चाहिए इज व्हाट आई फील। एंड ये बात करते हुए यहाँ पे मुझे आपको क्लॉक, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर हियर, इट्स अ वेरी फेयरली बेसिक डिस्प्ले यहाँ पे। देन यू हैव योर टेल लाइट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड RPM लिमिट यहाँ पे दिया गया है। RPM लिमिट को आप एडजस्ट नहीं कर सकते लाइक इन द KTMs, बट यहाँ पे इट्स अ फिक्स्ड RPM लिमिट। सो लेट्स व्हाट द नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज आपको सुना देता हूँ गाड़ी का एग्जॉस्ट साउंड कैसा है। सो गाइस, एग्जॉस्ट साउंड से जैसे आपको सुना है मैंने, एक चीज़ मुझे याद आया कि एग्जॉस्ट जो है गाड़ी का, इट्स एन अंडरबेली एग्जॉस्ट ओवर हियर। ऐसा कोई प्रोट्रूडिंग बाहर मतलब निकला हुआ एक एग्जॉस्ट नहीं है, फुल सिस्टम एग्जॉस्ट नहीं बोल सकता हूँ इसको, यहाँ बाहर निकला नहीं है। दैट कुड हैव बीन देयर। अगर वो होता तो एक एडवांटेज ये होता है ना कि मतलब विद दिस वन आई टेल यू द ग्राउंड क्लियरेंस इज प्रीटी गुड। 168 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है।
इट डज अ गुड जॉब। अगर आप बहुत ज़रा भरे हुए पानी में आप जा रहे हो ना बाइक को लेकर, अगर बाई चांस गाड़ी बंद पड़ गई, बिकॉज लो एंड द मिड रेंज इज काइंड ऑफ डिसेंट ऑन द मोटरसाइकिल, बिकॉज ऑफ विच अगर बाई चांस गाड़ी बंद पड़ गई तो पानी अंदर घुसने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैटकॉन सीधा यहाँ पे दिख रहा है। इट विल नॉट गेट इन टू द इंजन इमीडिएटली, बट अगेन देर इज़ अ पॉसिबिलिटी। अगर एग्जॉस्ट ऐसे बाहर निकला हुआ होता, जनरली क्या होता है ना कि स्ट्रीट बाइक्स में एग्जॉस्ट ऐसे रहता है, अगर वो ऐसे होता तो एक एडवांटेज ये होता है कि गाड़ी में अंदर पानी आसानी से नहीं घुसेगा, इज़ व्हाट आई फील। सो दैट इज़ वन थिंग। यू गेट अ सेंटर स्टैंड एंड साइड स्टैंड, आपको सब कुछ मिलता है, इंजन कट ऑफ सेंसर भी है। सो यस, नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द राइड रिव्यू ऑफ द मोटरसाइकिल। सो गाइस, हियर वी हैव द पल्सर NS 200 या 200 NS आप बोल सकते हो, जो चाहिए आपको ऐसे बुला सकते हो आप, या आप इसको नेकेड वुल्फ भी बुला सकते हो। तो हम करेंगे इसका एक राइड रिव्यू राइट नाउ। चाबी कुछ ऐसे दिखता है, लुक्स सेम लाइक डोमिनार 400 का चाबी, जस्ट दैट यहाँ पे पल्सर लिखा है, डोमिनार में डोमिनार लिखा होता है। सो लेट्स स्टार्ट द बाइक राइट अवे राइट नाउ। तो रोड पे हूँ मैं अभी, तो चलो गाइस बैठ जाते हैं। तो पहली बार आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा हाइट जो है 6 फीट है। फॉर मी इट्स वेरी वेरी कंफर्टेबल। मैं पूरा अपना पैर जो है पूरा लैंड कर सकता हूँ, फ्लैट फुट कर सकता हूँ। तो शुरू करते हैं बाइक को। द ग्रांट इज़ ब्यूटीफुल ऑन द मोटरसाइकिल। तो पहली बात, द गियर बॉक्स इज स्पॉट ऑन। लेट्स स्टार्ट। ओके, इट पिक्स अप अराउंड 4000 RPM के आसपास गाड़ी थट से पिकअप करती है। 2-3 हज़ार RPM पे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। इट्स काइंड ऑफ लेजी और 2-3 हज़ार RPM में बोल सकता हूँ। एंड चलो गाड़ी को घुमाते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है इस बाइक के बारे में। इट्स वेरी वेरी नाइस टू घुमाफाई द बाइक। ओहो, खींचते गाड़ी को ज़रा। लेट्स सी। ओके, नाइस। तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टीयरिंग पोजीशन ऑफ द मोटरसाइकिल। गाड़ी का जो राइडर ट्रायंगल होती है, जब राइडर बैठता है उसका ट्रायंगल कैसे फॉर्म करता है। सो आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो पैर है स्लाइटली रियर सेट है, मेरे जो हाथ है काफ़ी कंफर्टेबल हैंडल बार्स के ऊपर बैठे हुए हैं। देयर इज़ नो एग्रेशन एज सच, इवन दो इट्स अ फॉक्स अपॉन हैंडल बार्स। और मेरे जो बैक है मतलब ऑलमोस्ट सीधा सेंटर सेट है। सो ये आपको बता सकता हूँ मैं। देन नाउ लेट्स टेक द बाइक अ लिटिल अहेड। ये तो हो गया। थ्रोटल रिस्पॉन्स इज फैंटास्टिक। दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि वो NS 200 इतना बिकती है, इतना पॉपुलर गाड़ी है। एंड थ्रोटल रिस्पॉन्स इज स्पॉट ऑन। आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मतलब मैं चेंज करता हूँ गाड़ी खींच लेती है। बट वही है कि 4000 RPM के ऊपर ही थोड़ा काम करती है। वाई? बिकॉज मोस्टली इट सोर्स फ्रॉम द ड्यूक इंजन। एंड आपको पता ही है KTMs आर नोन फॉर हाई रेविंग इंजन, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस वाई आपको सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक इस बाइक में दिख जाती है ऑफ द प्रीवियस ड्यूक्स में बोल सकता हूँ। दिस इज़ व्हाट आई कुड सी ऑन द मोटरसाइकिल। बट अच्छा किया है कि बजाज हैज़ पिक्ड अप the SOHC engine from the Duke and they have retuned it for BS6. Duke का जो BS6 आ चुका था वो टाइम पे DOHC आ चुका था, मतलब राइट। सो ये SOHC पे BS6 किया है, सो इट्स अ गुड थिंग। दैट्स द रीजन यू कैन फाइंड बजाज कुड एक्सट्रैक्ट लॉट मोर पावर फ्रॉम द सेम इंजन देन कंपेयर्ड टू इट्स प्रीडेसेसर में बोल सकता हूँ। ये एक अच्छी चीज़ है। So yes, let's talk about the gear and the clutch. The clutch is on the softer side, so is the case with the gear. कुछ भी hard feeling नहीं है gear में, काफ़ी comfortable है। Mostly it's because it's a review unit, या मतलब ये बोल सकता हूँ कि it's a test ride unit. That's the reason why आपको ऐसा लग रहा है, या शायद it's also because of its comfort and almost the clutch is very very comfortable man. It's very comfortable. It's not at all hard मैं बोल सकता हूँ। And neutral या false neutrals ऐसे नहीं लग रहे मुझे, मतलब easily I can go to the first gear and I don't find that issue एट ऑल ऑन द मोटरसाइकिल। ये चीज़ मुझे दिख रही है। मतलब इनफैक्ट मेरे KTM में मुझे दिख रहा था कि सेकंड से फर्स्ट जाने के सेकंड से न्यूट्रल जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था मुझे इनिशियली, बट पोस्ट फर्स्ट सर्विस इट गॉट इम्प्रूव। बट ऑन दिस वन इट्स स्पॉट ऑन ब्रो। एंड अभी हम बात करते हैं अबाउट द मिरर्स। आई बिलीव द मिरर्स वुड नीड अ चेंज। मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्ली ये जो काटा है, मतलब ये जो स्टिक है, दिस शुड गेट अ लिटिल टॉलर या एक्सटेंडेड, बिकॉज मेरे जो हाथ है इसमें विजिबल है। द फील्ड ऑफ व्यू इज़ गुड, नॉट फॉर मी। फॉर मी इट्स काइंड ऑफ डिसेंट, लेकिन काफ़ी बढ़िया मोटरसाइकिल है। जस्ट दैट द मिरर का जो ये है, आप इसको शायद चेंज करवा दोगे थोड़ा बड़ा बना के, ताकि पीछे का जो है काफ़ी ज़्यादा विजिबल रहेगा। इस व्हाट आई फील। थोड़ा मेरे को हाथ अगर अंदर दिया तो पूरा क्लियर रहेगा, थोड़ा से बाहर खींचूंगा तो मेरी जो हाथ है थोड़ा बीच के विंडो मतलब मिरर के बीच में आ जाते हैं। Apart from this, I would want to talk about the vibrations of motorcycle. So at least on the low end and the mid range, there is no vibes at all. अगर मैं टॉप एंड करूँगा शायद पूरा टॉप मैक्स आउट करूँगा तो वो टाइम पे शायद मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्स या समवेयर अराउंड 8000 RPM
फूड पैक्स पे हो गया थोड़ा वाइब्स है, एंड टैंक के ऊपर साइड से आपको वाइब्स दिख जाती है। एंड सस्पेंशंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था वॉक अराउंड में, द फ्रंट सस्पेंशन इज ऑन द मिड साइड एंड द रियर इज अ लिटिल स्टिफर, एंड स्टिफ करना भी ज़रूरी है बिकॉज अगर आपको यू नो इफ़ यू आर गोइंग ऑन हाईवे और इफ़ यू आर गोइंग ऑन द टॉप स्पीड तो गाड़ी ऐसे यू नो पंप अप या मतलब यू नो स्विंडेज नहीं करेगी, वो एक अच्छी बात है। एंड सेकेंड आपको ये बताना था कि खड्डों में यस द खड्डास जो है वो आपके अंदर पास थ्रू कर देती है इजीली, वो एक चीज़ दिख जाती है। छोटे छोटे खड्डे हो जाते हैं पास थ्रू बिकॉज ऑफ द स्लिफर सस्पेंशन, बट अगेन इन टर्म्स ऑफ द प्री जोड़ आप एडजस्ट करके उसको थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हो। सो ये चीज़ आपको बता सकता हूँ। और द फिट एंड फिनिश इज प्रीटी डिसेंट, अच्छी मतलब अच्छी फिट एंड फिनिश है। देयर आर स्लाइट गैप्स हियर एंड देयर, बट अगेन दे हैव ट्राइड टू मेंटेन द प्रीमियमनेस ऑफ द मोटरसाइकिल बिकॉज जब ये लॉन्च हुआ था ये काफ़ी प्रीमियम रेंज में ही लॉन्च हुआ था। एंड अभी हम बात करते हैं अबाउट द ब्रेक्स ऑफ द मोटरसाइकिल। तो let me go a little here on the road. So around 6000 RPM पे आता है। the front brakes are very good man, बहुत बाइटी है फ्रंट ब्रेक्स के। 300 को आपको डिस्क मिलता है, पेडल डिस्क मिलता है, बाइबर के आपको कैलिपर्स मिलते हैं। द रियर में भी आपको सेम कैलिपर्स मिलते हैं, लेकिन लेट्स मी अप्लाई द रियर ब्रेक्स आर ओके, या दे डोंट कम टू अ कंप्लीट स्टिल मतलब स्टॉप मैं बोल सकता हूँ। तो रियर ब्रेक्स आर प्रीटी डिसेंट, लेकिन अगर दोनों में अगर कंबाइंड अप्लाई करूँगा द फ्रंट एंड द रियर, वो लवली मैन। सी दिस बाइक वर्क्स लाइक अ चार्म वेयर यू नीड इट टू वर्क। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस बाइक के बारे में। इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब यू नो हर जगह पे हर कुछ इसमें मतलब बेस्ट है, लेकिन जो है वो अच्छी चीज़ है इसमें, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। एंड अभी हम करते हैं एक छोटा सा टर्निंग रेडियस टेस्ट जो आई बिलीव आपको थोड़ा बहुत हेल्प करेगी इन टर्म्स ऑफ द यू नो इन द मार्केट कंडीशंस। अगर आप छोटे मोटे रोड में जा रहे हो तो इसका जो व्हील बेस है उसके ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है। एंड सो इज़ द केस विद द हैंडल बार एज वेल। हैंडल बार कभी कभार मतलब कंप्लीटली मुड़ती नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल इन अ डोमिनार और इन अ KTMs दे डोंट कंप्लीटली टर्न, बट लेट्स सी ऑन दिस वन कैसी मुड़ती है बिना अपने पैर को नीचे रखे हुए। मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ओह नाइस, रख दिया मैंने नीचे पैर, ओह लवली मैन लवली। सो इट इज़ अ गुड जॉब, बट वही है कि थोड़ा बड़ा है इसका टर्निंग रेडियस। इट्स नॉट टू टाइनी बट इट्स अ वेरी गुड टर्निंग रेडियस इज़ व्हाट आई फील। गुड फॉर योर मार्केट यूसेज। सेकंड थिंग ये है कि गाड़ी का जो वेट है उतना ज़्यादा है नहीं, सो ये चीज़ मुझे पसंद आया। तो अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मुझे चेंजेस चाहिए वो मैंने आपको बता दिया बाइक में, वो सब चेंजेस शायद हो पाए इन द नेक्स्ट जनरेशन इज़ व्हाट आई फील। सो एंड ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक परफॉर्मर इज़ व्हाट आई फील। थोड़ा भी पुराना हो चुका है, बट स्टिल इफ यू आर इन द मार्केट एंड इफ यू हैव अ बजट ऑफ अराउंड 1.6 lakh rupees on road in your place, then I would believe there is a fantastic contender called NS200 to other motorcycles, मुझे ऐसा लगता है। So guys, let's now go towards the end of the video. So guys, now that you've seen the whole walk around the motorcycle and ride review of the motorcycle, अभी हम लोग बात करते हैं एक छोटी सी पॉइंट। लेट्स नाउ कंपेयर दिस मोटरसाइकिल विद दैट ऑफ द Apache 200 जो उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है मार्केट में। Apache 200 जो है गाइज, इट ऑफर्स मोर फीचर्स आई वुड से, बट इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी, राइड कंफर्ट, आई समहाउ फाइंड दैट NS200 हैज़ दैट एज। ये चीज़ जो है NS200 में आपको मिलती है बिकॉज ऑफ वन थिंग दैट इज़ द पेरीमीटर फ्रेम, एंड दूसरी बात यह है कि पावर जो है क्लास लीडिंग पावर आपको मिलती है। Apache में बस पावर की ही एक लैकिंग है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ फैंटास्टिक फीचर्स। बट आई बिलीव दिस मोटरसाइकिल इज़ अप फॉर अ रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश आएगा आई बिलीव इट्स गोइंग टू ब्रेक द मार्केट अगेन, यू नो, बिकॉज बजाज ऑलवेज डज इट मैन। सो गाइस, दिस वाज इट फॉर द वीडियो। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हो देन डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट, हियर्स माई इंस्टाग्राम ID, एंड यू कैन ऑलवेज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एज यूजुअल आई वुड लाइक टू एंड दिस वीडियो विथ जय हिंद, वंदे मातरम।